हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाली हूँ। दोस्तों, कल मैं कोई वीडियो नहीं बनाई थी और मैं सोची कि क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ, तो मगर मुझे लगा कि आज एक वीडियो आप सबके लिए बनाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो जैसे कि कल और परसों का आपने लाइव देखा होगा, थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाली हूँ। प्रिया के बारे में और रोहन के बारे में। और कोशिश करूँगी कम से कम शब्दों में इसका नाम लिया जाए, क्योंकि अपने आप को बहुत ज़्यादा ही समझने लगे हैं। तो यहाँ पे कल की वीडियो में, कल और परसों की मैं दोनों की वीडियो में बोलने जा रही हूँ। तो परसों की वीडियो में ना विजय भाई भी ज्वाइन हुए थे, जो विजय रिया ब्लॉग से है वो भी भाई ज्वाइन हुए थे। उनका ना मुझे बहुत अच्छी, जितने भी उसने बातें बोली है विजय भाई ने, बहुत अच्छी लगी है। पहला नंबर तो वो बोले कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मेरा वीडियो नीट एंड क्लीन होता है। बिल्कुल 100% सच्चे बोला है। बोला है कि इतना पैसा आप कमाओगे, अपना यंग प्रदर्शन करोगे या गलत तरीके से कमाओगे तो आपकी समाज में कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रहेगा, कोई इज्जत ही नहीं रहेगा। तो आप पैसे कमा के क्या करोगे। अब पैसे तो कमा लिए, आपके पास लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, मगर जब अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो कोई आपको रिस्पेक्ट ना दे, कोई आपको इज्जत ना दे, आपको गलत नज़रिए से देखे, तो आपको इतने सारे पैसे का क्या मायने रखता है। कुछ नहीं रखता है, आप जीरो के बराबर हो। जो कि ये मुझे दिल छू गया था। और यहाँ पे विजय भाई वो भी बोले हैं कि अगर आपके चैनल चलता बिल्कुल नहीं चलता है तो अच्छा खासा चलता है, आपके चैनल पे 2 लाख 3 लाख 1.5 लाख व्यूज आते हैं, तो मैं लिख के कह सकता हूँ कि आपको कभी भी लाइफ में पैसे की कमी नहीं होगी। जो प्रिया पैसे मांग रही थी, विजय भाई ने साफ साफ बोला कि पैसे की कमी नहीं है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ही शौक लग रहा है तो आ जाइए, हम आपको अपने घर में रखेंगे। और आपको ज़्यादा ही काम करने का शौक है तो आप हमारे घर में काम करिए, हम आपको दिहाड़ी देंगे। जैसे कि प्रिया बोल रही थी ना कि मुझे पैसे चाहिए पैसे चाहिए पैसे चाहिए, और उसने यूट्यूब पे अपना अकाउंट वगैरह भी सब कुछ डाला। तो यही विजय भाई की बातें जो है, एक एक बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बिल्कुल सच्चा लगा। विजय भाई की वीडियो एकदम नीट एंड क्लीन होता, साफ सुथरी होती है, कोई ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सच होता है। तो यही विजय भाई बोले कि मैं लिख के कह सकता हूँ, जिसका 50-60 हज़ार भी व्यूज आते हैं ना, तो महीने का 40-50 हज़ार आराम से कमा लेता है। तो आप सोचिए, जो आपको 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख व्यूज आते हैं, तो इसमें आप समझ जाइए कि महीने का कम से कम आप 1.5 लाख 2 लाख आराम से कमा सकते हो। जब आप 50 60 हज़ार व्यूज में आपको 50 से 60 हज़ार मंथली आ सकता है, मतलब आराम से आपका जीवन कट सकती है। तो आपको 1.5 लाख 2 लाख व्यूज अगर पर डे आए तो आप समझ सकते हो कि कितना आपको इनकम आ रही है यूट्यूब के तरफ से। ये तो विजय भाई की कहना था, क्योंकि वो एक एक बात यूट्यूब के बातों से मायने रखते हैं और वो पैसा कमा रहे हैं, तब पब्लिक को बता रहे हैं कि उसे विजय और रिया का पैसे की कमी नहीं है। जो बंदे के पास पैसे की कमी रहेगी, वो बंदे के पास आईफोन है, आईफोन भी बेच सकता था। मतलब मेरे तरफ से, अगर प्रिया को सच में इतना ज़्यादा तकलीफ है कोई चीज़ का, बार बार बोलती कि मैं आंटी का साड़ी पहन रही हूँ, आंटी का साड़ी पहन रही हूँ, तो ये सब बातें झूठ है। चलिए भाई, ये तो विजय भाई का मैंने बात किया कि एक एक बात सच है, मगर अब चलिए ये दोनों का बातें कर लेते हैं, जिसके लिए लाइव किया गया था गोरखपुरिया भौजी के चैनल पे। तो यहाँ पे कल जो है दोनों पति पत्नी जो है ज्वाइन हुआ। उसमें से सिस्टर ने बोली कि चलो रोहन भाई, आप मेरा छोटा भाई के समान हो, तो चलो आप पहले ना, आप अगर हमारे ऊपर विश्वास रखते हो, तो बोला कि हाँ हाँ, हम आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, विश्वास है तभी तो हम लाइव में आए हैं।
तो यहाँ पे देखो मतलब अगर आप सच में हेल्प चाहते हो, खुलेआम यूट्यूब पे बोल रहे हो मुझे हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए, कोई भी ऐसा पब्लिक नहीं है कि आप दोनों के रिश्ते को तोड़े। हर कोई चाह रहा है कि दोनों पति पत्नी जो है साथ में रहे। तो यहाँ पे सिस्टर जो है, मेरी सिस्टर जो है, वो बोल रही थी कि चलिए अपना लाइव लोकेशन शेयर करिए, मैं आने वाली हूँ लाइव चैट पे, आप मुझे सेंड करिए। और प्रिया को भी बोला, दोनों बहुत ही शातिर थे, बोले कि मैं नहीं भेजूंगा। आप अभी अभी कुछ देर पहले ही बोला कि मैं मुझे आपके ऊपर विश्वास है। तो सिस्टर ने बोली कि चलिए लाइव लोकेशन भेजिए, तो उसने नहीं भेजा। अपना शातिर दिमाग से बोल रहा है कि मैं कैसे विश्वास कर लूँ आपके ऊपर, कैसे विश्वास। अभी तो आपको विश्वास हो रहा था, अभी जस्ट आप विश्वास बोल रहे हो कि कैसे विश्वास कर लूँ। प्रिया का, रोहन का, दोनों को बोला कि लाइव लोकेशन भेजो मेरे व्हाट्सएप पे, आपका लोकेशन कहीं नहीं जाएगा मेरे मोबाइल से, मगर नहीं भेजा। अगर लाइव लोकेशन भेज देता तो पता लग जाता कि ये दोनों मियाँ और बीबी एक ही घर में है, खाली वीडियो बनाने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, जो कि नहीं भेजा। यहाँ पे रोहन खुलेआम धमकी दे रहा है कि मैं अभी सड़क पे चल रहा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर आप हमारी बातों को नहीं मानोगे तो। आते ही कसम देना स्टार्ट हो गया कि आप सबको कसम है, अब लाइव नहीं काट के जाएंगे, लाइव नहीं काटेंगे। तो ये तो खुलेआम ब्लैकमेलिंग करने लगा। चलो भाई ठीक है। फिर यहाँ पे नंबर वगैरह कुछ भी मांगा, कुछ भी नहीं दिया। बोला कि आप अंबाला आओगे तो फिर आप हमें फ़ोन करना, मैं आपको खुद आऊँगा लेने के लिए। अगर लाइव लोकेशन भेजता, अगर सच में इसको प्रॉब्लम हो रही थी तो क्यों नहीं भेजा। और प्लस प्रिया जो है अपने बच्चे को चुट्टी काट काट के चिकोटी काट रही थी और वो रुला रही थी कि कैसे किसी तरीके से हमारा लाइफ जो है कट जाए या हम यहाँ से छोड़ के चल जाए। जो कि वही हुआ। कुछ देर बाद फिर से आई तो सब लोग चाह रहे थे, वो भौजी भी बोली और हमारी सिस्टर भी बोली अलका कि क्या आप दोनों चाहते हो। तो प्रिया बोली कि मैं एक साथ नहीं रहना चाहता हूँ, वो बोली। तो बोला कि क्या है आपको चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए। तो बोला कि मुझे नहीं अभी पैसे चाहिए, नहीं कुछ चाहिए। तो बोला कि फिर ड्रामा क्यों कर रहे हो, इतना सोशल मीडिया में गंद क्यों फैला रही हो, फिर जब तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, पति नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए तुम्हें। फिर बोला कि चलो चूल्हा के दिखाओ, जहाँ पे तुम रहती हो वहाँ चूल्हा को दिखाओ लाइव। तो फिर उसने दरवाज़ा लगा रखा था और बहुत तेज तेज आग चल रही थी, तो उसने दिखाया, मगर बहुत तेज आग लग रही थी, चूल्हे पे खाना बन रहा था। तो बोली कि सिस्टर पूछ रही थी कि खाना बन रहा है, तुम्हारा ही खाना है। तो बोला कि हाँ खाना ही। आप सोचिए, जो बंदी अभी खाना बना रही है अंदर में पैक हो गई है, इतना तेज आँच जल रहा है, तो खाना जलेगा कि नहीं जलेगा। तो और अभी अभी जस्ट घर उसने शेयर किया है, मतलब चेंज किया है। तो अभी जो है घर में कोई सामान नहीं है, जैसे कि उसने बोला कि मेरे पास कोई सामान उमान नहीं है। तो उसने लाइव जो कर रही थी तो बोला चूल्हा दिखाने के लिए, उसी तरीके उसी तरफ मतलब थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हुआ तो उसने देखा, सब लोग देखे कि घर में ढेर सारा सामान भरा हुआ है। तो ढेर सारा सामान कहाँ से भरा हुआ है। तो ये दोनों जो पति पत्नी जो है, एक तो किसी से हेल्प नहीं ले रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि दोनों एक ही छत के नीचे वीडियो बना रहे हैं, या दोनों जो है मिले हुए हैं। छोटी सी बात पे इतना बड़ा फसाद कैसे हो सकता है। उसने सिर्फ, रोहन बोल रहा है कि बस अपनी माँ को 20 से 25 हज़ार पैसे दिया था भाई को, और इसका भाई क्यों नहीं लेके आ रहा है, बस इतना ही है। चलो भाई, रोहन तो माफ़ कर दिया, मगर प्रिया जो है माफ़ नहीं कर रही है। मतलब क्या पता सामने माफ़ नहीं कर रही है, मगर कैमरे के पीछे दोनों एक ही हो। अभी भी खुलेआम नहीं बोली है, मगर सब लोग चाहते हैं कि दोनों एक हो जाए। सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा ही गंदा कर रही है।
तो बोला कि चलो भाई सारी बातें को कुछ देर के लिए भूल जाओ, आप दोनों एक हो जाओ। कोई आपसे कोई प्रश्न उत्तर नहीं पूछने जाएगा कि आपने ये एक क्यों हुआ, आप ये 17-12 बहुत सारी चीज़ें सबको भुला उला के। तो फिर अभी बोल रही थी कि ठीक है हम रोहन के साथ रहेंगे, प्रिया बोल रही थी। तो बस इतना सा बात था, हो गया सोल्व। अब क्या बातें करना, ठीक है दोनों अब बढ़िया से रहो, नीट एंड क्लीन वीडियो बनाओ। और एक खुशी है वो इसके ऊपर ब्लेम करते जा रही है, मगर इसके ऊपर जो है आगे की वीडियो में बनाऊंगी। मगर आज के लिए इतना ही। फाइनली दो रोहन और प्रिया जो है दोनों अब नीट एंड क्लीन वीडियो बनाएंगे, दोनों एक हो गए हैं, दोनों के बीच में समझौता हो गया है कि अब से झगड़ा नहीं होगा, अब से ऐसी गलतियां नहीं होगी, बस दोनों आपस में प्यार से रहेंगे। सो दोस्तों, आप क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स खुला है, अपना ज़रूर ओपिनियन दीजिएगा, टिप्पणी ज़रूर करके जाइएगा अपने कीमती वक्त देने के लिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।